नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के रिवीजन क्लास में हम करने वाले हैं संपूर्ण भारत एवं विश्व का भूगोल, जो कि स्पेशली टारगेटेड है यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए। जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप क्लास के एंड तक बने रहें, क्योंकि हम इसमें टोटल 200 MCQs करने वाले हैं भारत और विश्व भूगोल की। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4.5 अरब वर्ष। ठीक है, 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी मानी जाती है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और आज की क्लास में हम 200 क्वेश्चन टोटल करेंगे, और आपको 200 आउट ऑफ कितने आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और साथ ही साथ आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस क्लास से हेल्प मिले। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल के साथ, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही डेली जो रिवीजन क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं आप तक ज़रूर पहुँच सकें। चलिए अब हम फटाफट क्लास करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ जियोग्राफी के लिए यही क्लास देखनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुँह स्थिति किससे अलग करती है? जो मुँह स्थिति है पर वो किससे अलग करती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भूप्रटी और मेटल को अलग करती है मुँह स्थिति। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा माना जाता है? तो फटाफट से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट फूजी। कौन सा? माउंट फूजी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का पूछ रहे हैं, ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक साइकिल का संबंध है। तो जो रॉक साइकिल का संबंध है वो किससे है? तो रॉक साइकिल का संबंध है चट्टानों के निर्माण से। ऑप्शन सी, रॉक से ही आपको पता लग जाना चाहिए। रॉक मीन्स पत्थर या चट्टान, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो चट्टानों के निर्माण से संबंधित है रॉक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्लास के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की रिवीजन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हीरा। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज माना जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो नदी तंत्र पूछ रहे हैं सबसे लंबा भारत का। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। कौन सा है? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोमुख। कौन सा है? उद्गम स्थल गोमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार का निर्माण हुआ है। तो दक्कन पठार का निर्माण किस तरह हुआ है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। कैसे? आग्नेय चट्टानों से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी पूछ रहे हैं भारत में किसके लिए उपयुक्त है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात से लगती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अन्नामुंडी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में कई बार पूछा गया है और जो यूपीएसआई का आपका 2017 वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे अच्छे से कर लें। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अरबी जो भाषा है उससे मॉनसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो किस महीने में आता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जून से सितंबर में। कब आता है? जून से सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मारुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मारुस्थल स्थित है, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत का पूछ रहे हो सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, चिल्का झील। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। तो विश्व की सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, एंडीज। कौन सा? एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो हिमालय किस प्रकार के पर्वत में आते हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वलित पर्वत में। कैसे? फोल्ड माउंटेन माने जाते हैं हिमालय पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर पाई जाती है? चेरापूंजी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी आज हम 200 क्वेश्चन करने वाले हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वही क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं और होने वाले भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है? तो जेट स्ट्रीम का संबंध किससे होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वायुमंडल से। ऑप्शन सी। आप क्लास को साथ के साथ लाइक करते चलें और कमेंट करते हुए चलें कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे कि नहीं। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 40,075 किलोमीटर। कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस अक्षांश में स्थित है? तो भारत कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर है उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IST भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो किस देशांतर पर आधारित है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 82.5 ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी? कहाँ की पूछी? विश्व की पूछी है, नदी घाटी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अमेजन। ऑप्शन सी, अमेजन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पर है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सतलज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, असम। असम का प्रथम स्थान है भारत में चाय उत्पादन करने में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा का मुख्य कारण है। तो ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। और जो भी बच्चे यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर स्पेशली अभी रिवीजन चल रहा है इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए। तो टारगेटेड है इन एग्ज़ाम्स के लिए, रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको भी इस जो चैनल पर क्लासेस अपलोड होती हैं उससे हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति किससे होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिन रात से। ऑप्शन बी इज दिन रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा गति से होता है। तो जो पृथ्वी की परिक्रमण होती है वो किस गति से होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऋतु परिवर्तन से। कैसे होती है? ऋतु परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नदी के नाम से। किससे? दिहांग नदी के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर है आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी और सी दोनों, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बी और सी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भारत में जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, रिएक्टर स्केल से। किससे नापी जाती है भूकंप की तीव्रता? रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। तो कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, मरियाना। कौन सा? मरियाना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। तो कोयले की किस किस्म को सबसे अच्छा माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ, आप PYQ देख सकते हैं। जो बच्चे PYQ के क्वेश्चंस लगाते होंगे उनको ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सभी क्वेश्चंस और PYQ से ही लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है भारत में कहाँ पर पाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, मांजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है। तो विश्व का पूछ रहे हैं, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, डेथ वैली। कौन सी? डेथ वैली, ठीक है।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। तो एल नीनो का प्रभाव कैसे पड़ता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी मॉनसून पर पड़ता है। एल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? मॉनसून पर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन ए। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी कि नहीं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर आपको रिवीजन चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु और मौसम में अंतर का आधार है। तो जलवायु और मौसम में अंतर का आधार कैसे लगाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी समय के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। तो ट्रोपोस्फियर में क्या पाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मौसम पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन, अच्छे से आप कर लेंगे इसको क्लास में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत स्थित है। तो ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर है? सुंदरबन में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा में। कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा? आपका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका। विश्व का पूछ रहे हैं, आपने पहले ही यहाँ पर ध्यान दे के पढ़ना है क्वेश्चन को। तो विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल है अंटार्कटिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका स्थित है। तो अंटार्कटिका कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध पर। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जोग जलप्रपात पूछे तो किस नदी पर है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शरावती। किस पर? शरावती पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई स्थित है। तो मुंबई हाई कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी पूछ रहे हैं? विश्व की, भारत की नहीं। ठीक है, तो कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र है। तो भारत में यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंहभूम। कौन सा है? सिंहभूम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून किस प्रकार का है? तो भारतीय मानसून किस प्रकार का है? भारतीय मानसून है ऑप्शन ए स्थायी।
सॉरी, भारतीय मानसून स्थायी नहीं है, मौसमी है। कैसा है? मौसमी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा माना जाता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का पूछ रहे हैं, तो कौन सा पठार है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तिब्बत का। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है विश्व का, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। तो युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन सी शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है इन सभी ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन सी बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार का है? तो जो लक्षद्वीप है वो द्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? फटाफट से आंसर देंगे सभी बच्चे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी परवाल द्वीप है। कैसा है? परवाल द्वीप है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो परवाल भित्तियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी उथले गर्म जल में। कहाँ पर? उथले गर्म जल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? तो राज्य पूछ रहे हैं, तांबा किस राज्य में पाया जाता है सर्वाधिक? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। तांबा कहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक रूप से? तो राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? फटाफट से आंसर देंगे। भारत का सबसे पुराना पर्वत है ऑप्शन बी अरावली पर्वत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित नदी है। कौन सी नदी स्थित है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? तो नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरब सागर। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए गंगा बेसिन। ठीक है, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। तो किस साइड से आते हैं ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उत्तर भारत से। कैसे आते हैं? उत्तर भारत से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू क्यों चलती है? लू पूछ रहे हैं, लू क्यों चलती है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है ऑप्शन बी द्रास। कौन सा है? ऑप्शन बी द्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है भूमध्य रेखीय जलवायु? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी अमेजन बेसिन में। कहाँ पर पाई जाती है? अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर पड़ता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए हुगली नदी पर। किस नदी पर? हुगली नदी पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री जल डमरू मध्य है, तो कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मलका। कौन सा है? मलका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल है, तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज तेल पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी मुंबई हाई। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो चक्रवात उत्पन्न कैसे होते हैं? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 5 डिग्री से 20 डिग्री के अक्षांश पर जो है चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, तो भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी गुजरात में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो जो जूट होती है उसकी खेत के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी फसलें कौन सी हैं? तो भारत की रबी फसल कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी गेहूँ। कौन सी है? ऑप्शन सी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल कब बोई जाती है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जून से जुलाई में जो है खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा स्थित है, तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी भारत से नेपाल की सीमा में। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो भारत में है कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मारुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में जो है मारुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन बी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, तो टुंड्रा जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो संबंधित है, तो एल नीनो किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
समुद्री तापमान से। किससे संबंधित है? समुद्री तापमान से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीना का प्रभाव भारत में होता है। तो ला नीना का जो प्रभाव होता है भारत में, इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी अधिक वर्षा। भारत में प्रभाव क्या पड़ता है ला नीना का? अधिक वर्षा होती है इसके कारण। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन सागर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सुंदरवन मुख्यतः किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रॉयल बंगाल टाइगर। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील स्थित है। तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरिंग फोर्ट्रेज पवनें चलती हैं। तो रोरिंग जो फोर्ट्रेज पवनें चलती हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 40 डिग्री से 50 डिग्री में जो होती हैं रोरिंग फोर्ट्रेज पवनें चलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा पर दिन रात होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन रात कैसे होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की जलवायु वाला देश है? तो भारत किस प्रकार की जलवायु वाला देश है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की ब्रेक अवस्था का क्या अर्थ है? तो मानसून की ब्रेक अवस्था का क्या अर्थ है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा में अस्थायी कमी। वर्षा की अस्थायी कमी को क्या बोलते हैं? मानसून ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा होती है। तो भारत में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसिनराम स्थित है। तो मौसिनराम कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय में। और सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं पर होती है। कहाँ पर? मौसिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर से अभिप्राय है। तो ब्लू वाटर से अभिप्राय क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भूजल। किससे है? भूजल से। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा स्थल बिंदु है। तो विश्व का सबसे गहरा स्थल बिंदु क्या है? ऑप्शन ए डेथ वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर स्थित है। तो मृत सागर जिसे लाल सागर भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एशिया में। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है, तो भारत में सबसे अधिक तांबा उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका करेक्ट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीसा एवं जस्ता के प्रमुख भंडार हैं, तो भारत में शीशा एवं जस्ता के प्रमुख भंडार कौन से हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंस शब्द संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। डूंस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है डूंस शब्द? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मारुस्थल से। किससे संबंधित है? मारुस्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मारुस्थल है, तो भारत का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थार मारुस्थल। और थार मारुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान पे। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागर शब्द संबंधित है, तो बागर शब्द किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मारुस्थल की उपजाऊ भूमि से। किससे? मारुस्थल की उपजाऊ भूमि से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो भारत का पूछ रहे, ध्यान रखना है कौन सा है। आपका सब करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप स्थित है, तो माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकित झील स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झील पूछी जाती है हर एग्जाम्स में। तो पुलकित झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी बी और सी दोनों ही। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलकित झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। कहाँ पर है प्रवाल द्वीप सबसे बड़ा? तो लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक कोयला कहाँ पर उत्पादन होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछे, राज्य और क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी झरिया। कौन सा? झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वन कहलाते हैं, तो मानसूनी वन कौन से कहलाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी जो पर्णपाती वन होते हैं उन्हें ही मानसूनी वन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्णपाती वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में पर्णपाती वन? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मध्य भारत में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी पूरी तरह जो भारत में है वो कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, रिवीजन क्वेश्चन चाहिए, आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। और आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ आ रही है नहीं, रिवीजन आपका अच्छा हो रहा है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, कहाँ पर बहती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी गिरती है, तो गंगा नदी किस खाड़ी में या किस घाटी में गिरती है? तो
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा जो है किस नदी का है? आपका करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में करेवा मुद्रा पाई जाती है। तो भारत में जो करेवा मृदा पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है करेवा मृदा? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कश्मीर में। कहाँ पर पाई जाती है करेवा मृदा? मतलब करेवा मिट्टी होती है एक तरह की, कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। तो लेटराइट मिट्टी किस फसल की उपयुक्त रहती है? तो आपका करेक्ट आंसर है चाय कॉफ़ी के लिए। किसके लिए? चाय कॉफ़ी के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, असम। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप इग्नोर करते हुए चलें, क्योंकि क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आप इसे रिवीजन करते हुए ऐसे छोड़ते हुए चलें, क्योंकि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो गए हैं PYQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तापमान वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण का प्रमुख कारण है। तो ओजोन परत जो क्षरण होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, CFC। क्या है? ऑप्शन बी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो का प्रभाव भारत में होता है। तो एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है सबसे ज़्यादा? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, सूखा पड़ता है। ठीक है, भारत में एल नीनो का प्रमुख प्रभाव यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीना का प्रभाव होता है। तो ला नीना का प्रभाव सबसे अधिक क्या होता है भारत में? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक मानसून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, हेमिस। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हम कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, कच्छ। भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व किस क्षेत्र में है? तो कहाँ पर है? किस क्षेत्र में? कच्छ में। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कच्छ में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट डेज संबंधित है। तो हॉट डेज जो होता है वो किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीष्म ऋतु से। ऑप्शन सी इज ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ठंडा स्थान है। तो भारत में सबसे ठंडा जो स्थान है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का पूछ रहे, ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 पर्वत स्थित है। जो K2 पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो भारत में है कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सुरंग अटल टनल स्थित है। जो भारत में सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल वो कहाँ पर स्थित है?
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ता है। तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ता है, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर भारत में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी फसल काटी जाती है, तो किस समय भारत की जो रबी फसल काटी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्च से अप्रैल में रबी फसलें काटी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर से अक्टूबर में। कब काटी जाती है? सितंबर से अक्टूबर में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र वाला राज्य है, तो कृषि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांडला बंदरगाह स्थित है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, आप सभी क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, ताकि जो आपका एक अच्छा सा जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी का और इंडियन जो जियोग्राफी है, दोनों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हैं, इसलिए आगे वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन सभी रिपीट होने वाले हैं, तो आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है, तो भारत का सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थार, और थार कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, तो भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण होता है, तो डेल्टा का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन सी, नदी के मुहाने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्यूरी का उदाहरण है, तो एस्ट्यूरी का उदाहरण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा एस्ट्यूरी किस नदी का है? तो भारत का सबसे बड़ा एस्ट्यूरी किस नदी का है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है, तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भारत में रेड कॉरिडोर संबंधित है, तो भारत में जो रेड कॉरिडोर है वो किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, नक्सल क्षेत्र से। किससे? नक्सल क्षेत्र से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत है, तो किस राज्य का वनावरण प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, मिजोरम का। किसका? मिजोरम का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है, तो जनजातीय राज्य भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी तट रेखा कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी तट रेखा वो कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, पूर्वी। ठीक है, पूर्वी नदी तट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पूर्वी तटीय राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी तटीय राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
पश्चिमी तटीय राज्य पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, टाइडल फॉरेस्ट कहे जाते हैं, तो टाइडल फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी मैंग्रोव वन को। किसे कहा जाता है? मैंग्रोव वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का नाम किस देश से जुड़ा है? तो हिंद महासागर का जो नाम है वो भारत से जुड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्कटिक। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक्स संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भूपट्टी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लेटों के टकराव से। कैसे हुआ है? प्लेटों के टकराव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्लेट टकराई है, तो भारतीय प्लेट जो है किस प्लेट से टकराई है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप अधिक आते हैं, तो भूकंप अधिक कहाँ पर आते हैं? कहाँ पर आते हैं भूकंप अधिक? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्लेट सीमाओं पर अधिक भूकंप आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हो भी चुका है, रिएक्टर स्केल मापता है, किसे मापता है? भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, किसे नापता है? भूकंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूफोर्ट स्केल मापता है, ब्यूफोर्ट स्केल किसे मापता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हवा की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक भूकंप प्रभावित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में चक्रवात अधिक आते हैं, कहाँ पर आते हैं भारत में चक्रवात अधिक? तो आपका करेक्ट आंसर है पूर्वी तट पर आते हैं। कहाँ पर? पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक आते हैं क्यों आते हैं बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक चक्रवात? क्योंकि अधिक तापमान की वजह से। क्यों आते हैं? अधिक तापमान की वजह से बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र किस राज्य में है? तो राज्य पूछ रहे हैं, तो कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती? गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी जब वहाँ पर बहती है पश्चिमी बंगाल में और बांग्लादेश में, तो किस नाम से जानी जाती है? दिहांग के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा फैला है, तो कहाँ पर फैला है? ऑप्शन सी भारत व बांग्लादेश दोनों में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी असम में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन बी महानदी पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे ऊंचा बांध है, तो टिहरी बांध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध स्थित है, तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना क्षेत्र है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोयना। कोयला नहीं, कोयना, ठीक है, ऑप्शन सी। सॉरी, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी नाथपा झाकड़ी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द नाथपा झाकड़ी, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र पूछा है कि जल विद्युत क्षेत्र कौन सा सबसे बड़ा भारत का, नाथपा झाकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है, तो कहाँ पर होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन बी इज द राजस्थान। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के आपके रिवीजन क्लास का, ग्रीन इंडिया मिशन संबंधित है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ग्रीन इंडिया मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास की रिवीजन इस चैनल पर चल रही हैं, डेली रिवीजन क्लासेस होती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो डेली ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर